छत्तीसगढ़ विधानसभा में कस्टोडियल डेथ का मुद्दा गर्मा गया। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक राज्य की जेलों में 66 बंदियों की कस्टोडियल डेथ हुई है। इनमें से 18 मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 48 मामलों की जांच जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मौत को हत्या बताते हुए विधानसभा समिति से जांच की मांग की। इस पर सदन में जोरदार नारेबाजी हुई और विपक्ष ने वॉकआउट किया। भूपेश बघेल ने मृतकों के नाम और जेलों का विवरण न देने पर सवाल उठाए और पूछा, क्या जीवन ठाकुर का मामला इन 66 मौतों में शामिल है? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो अधिकारी लोगों ने ऐसा जवाब दिया, अधिकारी लोगों ने ऐसा कहा। अरे आप सदन में जवाब दे रहे हैं, मंत्री हैं आप, जिम्मेदारी से आपको जवाब देना चाहिए। पहली बार के विधायक हैं, लेकिन 3 साल बीत गया, आपको ठीक से जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप उसको ऑन करना चाहिए आपको। यदि वो अधिकारी के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए आपको। आप यदि डॉक्टर के बात से सहमत नहीं हैं, आप जेलर के बात से सहमत नहीं हैं, तो आपको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और सदन में घोषणा करना चाहिए। लेकिन आपको संसदीय कार्य के बारे में जानकारी नहीं है, आप अधिकारी नहीं है जवाब दिया। मैं अरे पढ़ रहे हो, कार्रवाई क्या कर रहे हो? कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। सदन में हम अधिकारी नहीं पूछते, सदन में ट्रेजरी बेंच से हम पूछते हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं, उसके पास कोई जवाब नहीं। 66 लोगों की लिस्ट ही नहीं है। जब वो लिख के दिए हैं 66 लोग मृत्यु हुई, तो कौन कौन है वो बता नहीं पाए। मैं ही पूछा, क्या इसमें पंकज साहू है? तो बोले प्रशांत साहू, जो लोहारी डी घटना है, तो बोले ये जिस डेट मांगे गए उसके पहले का है। फिर मैंने कहा कि भाई जीवन ठाकुर, हाँ वो है। तो अब भाई जब 66 लिस्ट होता तो मैं एक एक करके पूछता, भाई वो जानकारी ही नहीं है इसके पास। देखिए, सदन के बाहर भी आप देखेंगे कि पूरा आदिवासी समाज, हमारे विधायक लोग चक्का जाम की थे। पूरा बस्तर में पूरा चक्का जाम हुआ था और ज्ञापन भी दिया गया था। और ये जो कौन सा भाटा बोलते हैं जहाँ मुख्यमंत्री राज्यपाल गए थे, राजाराव पठार, वहाँ भी मामला सबके सामने उठा। सारे भाजपा के नेता थे, उसके सामने मामला उठा। मैं भी गया था उसमें, उस मामले को मैं भी उठाया वहाँ, और समाज के लोग पूरा उससे सहमत हैं। तो एक आदिवासी नेता को दबाने के लिए ये उसको हत्या तक कर डाले, सरकारी हत्या हुई। गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि जीवन ठाकुर को अदालत की अनुमति से कांकेर से रायपुर लाया गया था। उन्होंने कहा कि ठाकुर बीमार थे, इलाज के लिए अस्पताल भेजे गए थे, लेकिन उपचार में सहयोग नहीं कर रहे थे। कस्टोडियल डेथ हमारे प्रदेश में कम हो गया है। 2021, 2022, 2023, 2024 से भी कम 2025 में हुआ है। ये लगातार कम होता हुआ आया है, क्योंकि 21-22 के बाद ये बदला था। तो कस्टोडियल डेथ लगातार कम हुआ है। 22 और 23 में जितना था उससे कम 24 में, और उससे भी कम अभी 25 में हुआ है। 25 में इस साल 55 है, परंतु प्रश्नाधीन जो अवधि थी आज उसमें 66 आ रहा है। उसके संदर्भ में बात हुई है। एक विशेष प्रकरण के संदर्भ में चिंता पूर्व मुख्यमंत्री जी की थी, और उस संदर्भ में मैंने सदन में स्थिति बहुत स्पष्ट किया कि किस तरीके से असहयोग के कारण, किस तरीके से स्वयं तबीयत के खराब होने के कारण उनको पहले 2 बार कांकेर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और उसके बाद उनको रायपुर रेफर किया गया। रायपुर में वो भर्ती हुए और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके संदर्भ में स्वर्गीय जीवन ठाकुर के संदर्भ में कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी। तो मैंने उसके बारे में सदन में स्पष्ट किया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि गंभीर बीमारी के बावजूद उन्हें उचित इलाज नहीं मिला और परिजनों व विधायकों से मिलने की अनुमति भी नहीं दी गई। देखिए, उस समय तो मामला उठाए थे, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। जो कस्टोडियल डेथ हुई है और तिल कर मारा गया, उनको मालूम है शुगर का पेशेंट है, और उसके बेटा उसके साथ में रहता था, तो खान पान का ध्यान रखता था, उसको फल वगैरह देते थे, लेकिन उसको अलग कर दिया गया। अब भूख लगी है, शुगर डाउन हो रहा है, तो जो मिल जाए जिस कैदी से वो खा। मंत्री जी ने स्वीकार किया, शुगर बढ़ाने वाला खाता था, तो उसके पास जो रहेगा वही खाएगा। उसके पास तो सामान आने नहीं देते थे। जो और कैदी के पास सामान रहता था, जिसमें मिठाई भी हो सकता था, बिस्किट भी हो सकता था, वो सब चीज़ें, तो उसका शुगर बढ़ते गया। तो ये सरकारी हत्या है
जीवन ठाकुर की जो मौत है सरकारी हत्या है। गृह मंत्री ने विधानसभा समिति से जांच की मांग को खारिज करते हुए कहा कि जब मजिस्ट्रेट जांच पहले से ही चल रही हो तो समानांतर गृह मंत्री ने विधानसभा समिति से जांच की मांग को खारिज करते हुए कहा, जब मजिस्ट्रेट जांच पहले से चल रही हो तो समानांतर जांच उचित नहीं है। साथ ही भूपेश बघेल ने राज्य में गंभीर अपराधों में वृद्धि का मुद्दा उठाया, जिस पर गृह मंत्री ने दावा किया कि सरकार के कार्यकाल में अपराधों की कमी आई है। एक और प्रश्न पूछा गया था पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसमें यह था कि हत्या, फिरौती और लूट में 35% की वृद्धि हुई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि विगत 13 महीने जो अभी हमारी सरकार के हैं उसमें हत्या में 3% की कमी आई है, लूट में 10% की कमी आई है हमारे ही सरकार के पिछले 13 महीनों से। लेकिन इसमें संतुष्टि नहीं होगी तो और भी पीछे चलते हैं तो हमारी सरकार के 26 महीने और फिर कांग्रेस की सरकार के 26 महीने हम उसको देखेंगे तो भी हत्या में 0.28% की कमी हुई है, लूट में लगभग 14% की कमी हुई है, फिरौती में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। कोई मसला ही नहीं है। वो जिसके नाम को कह रहे थे उन्होंने मांगा है प्रश्न यह कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर। अभी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर आप किसको कहेंगे? उस व्यक्ति का नाम जिसका नाम 2 राज्यों में कम से कम हो तो अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो जिसका नाम 2 राज्य में नहीं है उसको कैसे आप अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे? उनके प्रश्न के आधार पर जानकारी दी गई, लेकिन जब सदन में चिंता की गई तो मैंने कहा कि पूरी जानकारी भी आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। जिसकी चिंता वो कर रहे थे वो एक कोई नाम है नब्या मलिक, ऐसा कुछ नाम है। तो नब्या मलिक को जेल में डाला गया था, दिसंबर महीने में जेल में डाला गया था और फिर वो वापस इसके प्रकरण का क्रमांक है, मैं आपको प्रकरण क्रमांक बता दे रहा हूँ, 222/25 धारा 21C 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और ये इनको जेल में डाला गया था। 3 महीने जेल के बाद जमानत का न्यायालय से जमानत हुआ है। उसकी जानकारी भी मैंने कहा मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं आज ही अभी उपलब्ध कराऊंगा, उनको सदन में ही उपलब्ध कराऊंगा। नक्सलियों को जो पुनर्वास कर रहे हैं उनके संदर्भ में जो प्रश्न था उसके लिए प्रश्न था और उस प्रश्न के आधार पर यह है कि उनके कैटेगरी के हिसाब से कितने कितने इनाम उनको मिलने थे और अभी तक कितने मिल चुके हैं। तो 10 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है जो प्रारंभिक तौर पर उनको दी जाती है। 2900 से अधिक नक्सली पुनर्वास कर चुके हैं। उसमें 2 कैटेगरी होता है, 100 कैडर हैं मुख्य नक्सलियों के, उन 100 कैडर और उसके बाद जो दूसरे अन्य कैडर हैं, ऐसे 2 उसमें श्रेणियां बनती। तो 1441 अन्य के थे, शेष उस कैडर के थे। तो कैडर वालों को और इनको मिला करके 10 करोड़ से ऊपर की राशि अभी आवंटित की जा चुकी है। शेष कैडर वालों की जितनी राशि है वो राशि 49 करोड़ रुपया है, वो 3 वर्षों के बाद उनको दी जाती है जो समय पूर्वक दी जाएगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।